बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती। बात करेंगे जनाब जो चीफ़ जज रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम। अगर उनकी जो स्टोरियां और जो रियलिटी नज़र आ रही है तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर हमारे जजेस इस तरह के होंगे तो भाई इस मुल्क का तो क्या होना है। और इंतहाई अफसोस के साथ अब उनके अपने करीबी लोग सामने आ रहे हैं और वो जो कुछ बता रहे हैं और जो कुछ रियलिटी है ये नहीं वो कुछ क्या करते रहे हैं। इंतहाई अफसोस। लेटेस्ट पहले आपके सामने रख देते हैं कि राना शमीम साहब मौसूफ पहले तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे, अब वो कह रहे थे नहीं थे। अब फवाद हुसैन फवाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो ख़ुद बोल बैठे हैं। मैं पूरी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, फ़िलहाल मैं आपको इतना अपडेट करूँगा। उन्होंने ख़ुद कहा कि राना शमीम जो है वो चाह रहे थे और वो उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ से भी इस मामले में बात की थी और नवाज शरीफ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इनको एक्सटेंशन दूं, तो फवाद हुसैन फवाद का कहना था कि नहीं देनी चाहिए। उसकी रीज़न है कि ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद राना फवाद जो राना शमीम है वो फवाद हुसैन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ हो गए। एनी हाउ, एक तो ये चीज़ है, ये वो ख़ुद अपने मुँह से बोल रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं जनाब, अब तो बातें बहुत पीछे चली गई हैं ना कि नवाज शरीफ के करीबी थे या जो भी है वो तो इस्तेमाल हुए और उनके बेटे ने तो सच बोल दिया कि जनाब उनको उन्होंने आगे सदर बनाना था, क्योंकि वो शुरू से ही, आप अगर अंदाज़ा करें, शुरू से ही वो इसी तरह के ओहदों पे रह के तो आप आगे आए हैं। अगर सिंध में वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं लॉयर फोरम के मुस्लिम लीग नून से, फिर वो मुशर्रफ दौर में PCO के तहत एडहॉक जज बनते हैं, लेकिन बाद में जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनवर ज़हीर जमाली, उन्होंने उनके जो मामला देखे, उन्होंने कागजात में भी गड़बड़ की हुई थी राना शमीम ने और करप्शन के भी कुछ इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात की बेस पे इनको हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया था। और उसके बाद मामला फिर नवाज शरीफ के पक्के को बंदे थे तो नवाज शरीफ ने इनको चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लगा दिया, जिस पर इन्होंने वहाँ पर क्या किया कि 2018 में एक चीज़ यानी कानून जब बन जाता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उसको स्टॉप करना होता है। तो वहाँ पर इन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की। इन्होंने जो है वहाँ से पेंशन ली, यानी कुछ 6 करोड़ वो लिया और अभी तक ले रहे हैं। और उसके बाद मौसूफ जो है वो चले गए सिंध में और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो लॉ कॉलेज है वहाँ पर अब एक और इंकशाफ हो रहा है कि मौसूफ गुज़िश्ता 20 से 21 माह से सिर्फ 20 दिन भी नहीं गए और अपने घर इस्लामाबाद में बैठकर यूनिवर्सिटी के मामलात को चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी का अमला भी यानी स्टाफ भी इन्होंने रखा हुआ है और उस पैसे यूनिवर्सिटी दे रही है। और इनके बारे में एक इंकशाफ हुआ है और बड़ा संगीन इंकशाफ है। अगर वाकई ऐसा है तो ये तो बड़ा ही ये तो बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है इस मुल्क के साथ इस तरह के लोगों की कि उनको जो सैलरी मिल रही है वो है 29,48,000, यानी 29.5 लाख वो सैलरी ले रहे हैं। और गुज़िश्ता मतलब 3.5 करोड़ तो पिछले कोई कहा जा रहा है कि एक साल में वो ले चुके हैं। मामला तो अब बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, आपको पता ही है कि ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि राना शमीम जो है वो नवाज शरीफ के क्लोज थे। ना होते तो शायद वो अपने उनके भाई की डेथ होती है तो वो अमेरिका से भागते हुए लंदन चले गए और अब लंदन में भी पता चल गया कि जो नोटरी पब्लिक थे उनको हुसैन नवाज़ की रिहाइशगाह पर लाया गया और वहाँ पर हुसैन नवाज़ के मुलाजम ने उनको रिसीव किया और जो कुछ हुआ। और फिर उसके बाद आपने देखा ही है कि ये तो जो वहाँ पर अटारनी जो ओथ पब्लिक है, ओथ कमिश्नर, ऐसे लग रहा है जैसे राजा बाज़ार में कोई बैठा हो या बाड़ा में कोई बैठा हो, जैसे यहाँ पे जाली सनतें बिकती थी। तो वहाँ पर एक शख्स ने कुछ भी लिखवाया, उसने गवर्नर हाउस का मालिक बनकर ओथ कमिश्नर यानी तस्दीक करवा के आ गया। तो आप अंदाज़ा करें कि उसकी सदाकत की बात नहीं थी। मामला बड़े संगीन इल्ज़ामात अब हैं। शोकाज जो नोटिस आया है बहुत लंबा है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको सीधा चीज़ें आपके सामने रखूँ। शोकाज नोटिस में 30 नवंबर 2021 को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है जनाब राना शमीम को और उन्हें कहा गया कि अगर आप नहीं आएंगे या जो भी होगा तौहीन अदालत की शिक नंबर 5 के तहत उनको सज़ा भी हो सकती है। अब राना शमीम और उनके तो पसीने भी छूट रहे हैं, वो क्या आगे जाके बात करेंगे। शोकाज में बड़ी चीज़ें, बड़ी पॉइंट उठाए गए हैं, बहुत लंबा है, 5 सफ़ात पे मुश्तमिल है, लेकिन मैं आपके सामने ये रख देता हूँ कि ये एक तो ये है कि जो 10 नवंबर का बयान हल्फी है, ये कहा गया है कि ये राना शमीम को देने की ज़रूरत क्या पड़ी, जब वो ये ख़ुद बता रहे हैं कि वो 2018 में वो क्योंकि ओहदा रखते थे
ओहदा रखने के बाद अगर उनके सामने ये बात आई तो उसको उनको फ़ौरन जो है वो जुडिशल में आना चाहिए था और उनको अपना एक बावकार जो उनके पास शोबा था उसकी भी लाज रखनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने जाके लंदन में जाके वो किया। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि ये सारा का सारा फैब्रिकेटेड है, यानी ये झूठ है, फ्रॉड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नज़र आए कि जो ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि आपका अदालती निज़ाम, यानी अदालत ने बड़े संगीन इल्ज़ामात वो लगाए हैं, इनके ऊपर सवाल उठाए हैं कि आपके अमल से अदालती निज़ाम पर अवामी इत्मीनान, क्योंकि इन्होंने जो आपने देखा होगा कि जो उस वक़्त और जो अब हैं वकला और रजिस्ट्रार हैं उनके ऊपर डायरेक्टली डेफिनेटली नाम आता है। और उन्होंने कहा कि वो तो उस वक़्त मुल्क से बाहर थे, छुट्टी पे थे, लेकिन आपने सोचे समझे बगैर अगर इस कदर उनको भी उसमें शामिल किया गया, ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं जज और रजिस्ट्रार मौजूद हैं, तो आपके इसमें ये ज़ाहिर होता है कि ये अदालतों में ज़ेर समात जो मुकदमात हैं बेसिकली तो आपने इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 17 नवंबर को मरीम नवाज़ की थी और 19 को जो है वो होम ऑफिस यूके में जो केस है वो वाला मामला है, तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारा कुछ किया गया, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब शोकास का नोटिस है कि जवाब 30/11 को देंगे, लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अहमद हसन जो उनके बेटे हैं और उनकी जो फैमिली है उसके बारे में भी कोई बहुत बड़ा इंकशाफ हो रहा है, कहाँ कहाँ पर बैठ के क्या महफिलें होती हैं, सरकारी सतह पर क्या कुछ होता रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी तक ले इतना ही, मज़ीद इसमें जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे।